आखिरकार इतनी क्या प्रॉब्लम है इन लोगों को मनीषा रानी से। मनीषा रानी के लिए आप लोगों ने जो है आज का एपिसोड द 50 का देख ही लिया होगा। रज्जत दलाल के फैंस देखते हैं, रज्जत के लिए शिव ठाकरे के फैंस देखते हैं, फैजू के देखते हैं, प्रिंस के देखते हैं, युविका के देखते हैं, जितने भी लोग आए हैं उनके उनके फैंस जो है ये शो देखते हैं उनके लिए। पर हम सब लोगों को पता चल चुका है कि टॉप 5 कौन थे, प्रिंस ने टिकट टू फिनाले किसको दिया, इस शो का आखिरकार विनर कौन बन चुका है, सब डिटेल्स जो है वो आ चुकी है। पर अब 20 दिन पहले ही जो है हम लोगों को पता चल चुका है, थोड़ा इंटरेस्ट जो है कम दिखाई दे रहा है। पर अगर देखा जाए तो एपिसोड्स तो हैं, एपिसोड्स जो है वो रिकॉर्ड हो चुके हैं। क्या क्या किसके साथ अच्छा हुआ, किसके साथ क्या बुरा हुआ, कौन आखिरकार किसी सिचुएशन में वो अपना एक इंसानियत दिखाता है या वो अपने आप को बचाता है, अपनी सेल्फिशनेस दिखाता है, वो तो अभी तक दिखाई दे रहा है। और हम लोग जो है हमेशा ही इस चैनल पे अखबार बानी गॉसिप पे जो है गॉसिप ज़रूर करते हैं। अब रही मनीषा की, मनीषा से क्या प्रॉब्लम है रिद्धि और शाइनी को। मनीषा से तो भाई मेकर्स को भी प्रॉब्लम है। कल के एपिसोड में देखा था, पूरा मनीषा को नहीं दिखाया, पर मनीषा जो है प्रिंस से काम मांग रही है ये दिखा दिया। मनीषा प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही है, सब चीजें कर रही है, पर उसकी डिस्कशंस जो है वो दिखाई नहीं जाती है कहीं पे। और इवन जो है मोनालिसा आके काका से ये तक कह रही थी कि भाई उसकी गर्लफ्रेंड तुम उसको पसंद करती है, ये है वो है, तुमने ऐसा करके बोला। मनीषा ने अगर मोनालिसा को ये बात बोली है तो मनीषा की कन्वर्सेशन मोनालिसा के साथ क्यों नहीं दिखाई गई? क्यों मनीषा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है? उसकी कन्वर्सेशन नहीं दिखाई जाती, उसको बहुत ही ज़्यादा जो है कैमरा से दूर रखा जाता है, छोटी छोटी झलक दिखाई जाती है उसकी। अब रही बात, फिर अब मनीषा की एक और चीज़ भी इन लोगों ने कन्वर्सेशन कट की। जब वो रज्जत के साथ बात कर रही थी कि मैं क्या डरती हूँ क्या, मैं किसी से डरती नहीं हूँ, अगर मैं डरती तो पहले ही स्वीट को जो है डेंजर जोन में डाल के मैं प्रिंस भाई से दुश्मनी मोल क्यों लेती। आखिरकार मनीषा ये बात क्यों कर रही थी? ना उसका आगे का पार्ट दिखाया गया, ना उसके पीछे का पार्ट दिखाया गया। पर बहुत सारे ऐसे कंटेस्टेंट है, जैसे प्रिंस है, रज्जत है, फैजू है, देखिए इन लोगों को भी हम लोग पसंद करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पसंद करते, उनको देखना भी हमको अच्छा लगता है। पर अगर देखा जाए तो मनीषा को भी देखना चाहते हैं तो उसकी भी कन्वर्सेशन दिखाओ। फालतू की कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि नहीं ऐसे ही खींच देते हैं, उनको कट कर दो ना। एटलीस्ट उसकी जगह पर कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग दिखाओ जिसको ऑडियंस जो है वो देखना चाहती है। बट नहीं, मनीषा से दुश्मनी मेकर्स को तो है ही, पर वहीं पर इस घर में काफ़ी सारे लोग जो है काफ़ी ज़्यादा ग्रज, एक नफरत पाल के बैठे हैं। शाइनी की मैंने एक नफरत जो है आज मैंने देखी। देखिए वो झाड़ू वाला जो सीन था, श्रुति उसके साथ ट्रस्ट पार्टनर थी, श्रुति के साथ वो कितनी बात करती होगी सोचिए। श्रुति की मस्ती दिखाई जाती है पर मनीषा के साथ जो वो मस्ती करती है नहीं दिखाई जाती। अब जब ये रिद्धिमा जब जा रही थी, मैंने उस चीज़ को रिपीट करके देखा, खुद हार गई। कुछ लोग होते हैं ना, सोर लूजर होते हैं कि वो खुद हार गए, अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेते कि हमारी गलती थी, वो दूसरों के ऊपर ब्लेम, एक छोटा सा लूपहोल जो है वो ढूंढते हैं, और उन्होंने वो चीज़ ढूंढा। बिल्कुल भी वहां पर किसी भी तरीके से जो है मनीषा रानी की वजह से रिद्धिमा का और शाइनी का झाड़ू नीचे गिरा ही नहीं था। वो आमने सामने जा रही थी, पर ये रिद्धिमा चक्कर खा के टेढ़ी उसमें जाके बजी है, वो अपनी जगह पर ही थी, पर इसने गलती की और वहां पर जाके इसने बॉडी शेम भी किया। मनीषा की वजह से ऐसा हुआ, तू छोटी सी, भाई तू छोटी सी, ऐसा करके बोला। उसकी तो रिस्पेक्ट है कि उसने तुमको रिप्लाई नहीं दिया, नहीं तो वो कितने गंदे से तुमको रिप्लाई दे सकती थी। तुम उसको बोल रही हो छोटी सी, वो अगर तुमको बोल देती मोटी सी तो क्या होता? तुम तो मतलब ये बड़ा बवाल कर लेती। बट वो चुप रही, उसने दिमाग में ये सब चीजें सोची नहीं, वो एक्चुअली में इन सब चीजों को सोचती नहीं, उसका दिमाग पूरा फोकस जो है वो गेम के ऊपर था। अब ये ग्रुप्स जो है जितने पहले डिवाइड हुए थे दो में, अब ये एक छोटी छोटी टुकड़ियां बनते हुए जा रहे हैं। कहीं पर फैजू अदनान बात कर रहे हैं, तो कभी जो है अरबाज अलग बात कर रहा है, निकी अलग जाने को तैयार हो गई है, और प्रिंस जो है वो मनीषा को ये बात बोल रहा कि मैं देखता हूं कि तुम्हें कौन बचाता है, मैं तुम्हें डेंजर में डालूंगा। मनीषा को भाई एलिमिनेट ये लोग करवाएंगे, अभी आप लोग देखेंगे कि वो एलिमिनेट होगी।
हालाँकि उसकी री एंट्री फिर दोबारा से हो जाएगी, पर ये चीज़ दिखाना चाहता है। मनीषा को तो प्रिंस वैसे भी नहीं पसंद करता, वो तो उसको निकालना चाहता था, वो बिल्कुल भी पसंद ही नहीं करता है। तो ये सब चीज़ें जो है इवन हर कोई को प्रॉब्लम जो है। शाइनी जिस तरीके से बात कर रही थी कि हाँ भाई, मनीषा को तो आना ही होता सबके रास्ते में, रिद्धिमा के रास्ते में आ गई, उसको तो कोई और रास्ता लेना नहीं होता, कोई सीधा चल रहा है तो उसके रास्ते में आना है क्योंकि ये मनीषा है, ये मनीषा है। जिस तरीके से दाँत जो है वो पीस रही थी अपने, तो साफ तौर पे पता चल रहा था कि उसको कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम मनीषा रानी से है, कितने ज़्यादा यहाँ पर इनसिक्योर है लड़कियां मनीषा रानी से। क्यों पता है? क्योंकि जितनी भी यहाँ पर लड़कियां ना, मनीषा रानी जितने वो लोग फेमस हुए ही नहीं जितना मनीषा का क्रेज है। इसीलिए ये सब लोग जलते हैं कि हमारा भी तो भाई इतना हो। क्योंकि आप देख लीजिए इवन सोशल मीडिया पर भी मनीषा रानी का ही ज्यादा बात होता है, किसी लड़की का इतना ज्यादा बात नहीं होता। इवन अभी अभी नेहल भी बिग बॉस से निकली है तो उसका भी इतना ज्यादा बात नहीं होता, चाहत का भी नहीं हुआ, बेबी का कभी नहीं हुआ, पर मनीषा का होता है। इसलिए इनसिक्योरिटी जो है ये दिखाई देती है, जिसकी आप बोलते हैं ना कि आप बराबरी नहीं कर सकते ना, तो उससे जलते हैं लोग जिसकी बराबरी नहीं कर सकते और उसकी बदनामी करने शुरू करते हैं। और ये लोग ऐसे ही हैं और आजकल दुनियादारी ऐसी ही है। आई होप आप लोग भी ये चीज़ समझेंगे। तो आपका इस गॉसिप को लेके क्या कहना है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।